और हार सोचने वाले पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूँ उपासना तनेजा एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप, या फिर कोई भी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट किसी ग्रुप का, है ना। क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, विद एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। और फिर आज के लेक्चर में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस करने वाले हैं और हर रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू करेंगे। उनको आप रिजल्ट्स कह लो या बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स, उससे आपके आज इतने सारे एमसीक्यू सॉल्व होंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, लिंक करेंगे हम बहुत सारी चीज़ें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है? सो नाउ वी स्टार्ट ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छे से समझना चीजें, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। अभी से समझते हुए चलो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लिंक करेंगे चीजों को, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है इसलिए, ठीक है। तो देखो, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, आपको पता है ग्रुप क्या होता है। ग्रुप क्या होता है? जो चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है वो ग्रुप होता है। अब बिलियन ग्रुप भी आप पढ़ चुके हो, जो कॉम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई कर दे चार प्रॉपर्टी के साथ, वो अबेलियन ग्रुप बनाता है ना। लास्ट लेक्चर में ये हमने सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर लिया, तो मैं अब आगे कंटिन्यू करूंगी। अब देखो, जो ग्रुप्स होते हैं वो फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं ना। जैसे कि आपको अगर मैं एक ग्रुप दे दूं +-1 +- आयोटा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा 4 क्या होता है, 1 होता है ना। अगर मैं आपको एक ग्रुप दे दूं तो मैं बोलूंगी कि ये क्या है, फाइनाइट है। जहां पे आप एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो दैट इज फाइनाइट, जहां नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रुप क्या होता है, सेट होता है। और सेट क्या होता है, सेट फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ इंटीजर्स है, वो इनफाइनाइट है ना। अब हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि जो Z+ है वो एक ग्रुप बनाता है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो एक ग्रुप बनाता है, अबेलियन ग्रुप बनाता है ना। तो ये हो गया इनफाइनाइट ग्रुप, ठीक है। आपने क्या देखना है, किसी भी ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइनाइट है दैट ग्रुप इज कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ग्रुप। और जितने भी वो नंबर हैं n, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप और कार्डिनैलिटी ऑफ अ ग्रुप, है ना। सो उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ऑर्डर ऑफ जी, या फिर ऐसे कार्डिनैलिटी ऑफ जी, इस टाइप से लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ग्रुप क्या होता है, जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं दैट इज ऑर्डर। अब मैं ये ग्रुप डिस्कस करूं, आपको पता है, इसको आपको प्रूव करना तो आता ही होगा, है ना, क्योंकि हमने सीख लिया है। ये एक ग्रुप है ना। तो अगर मैं इस ग्रुप को लूं और साथ में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है इसका, तो ये ग्रुप बनाएगा, क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो ग्रुप है इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है, कि कार्डिनैलिटी है 4। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, है ना। तो ऐसे ही आपका एक और ग्रुप होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना। इसकी कार्डिनैलिटी क्या होती है, कार्डिनैलिटी ऑफ जी इज इक्वल टू 3, या फिर ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 3। तो ऐसे आपको ग्रुप का ऑर्डर चेक करना आना चाहिए, बहुत सिंपल है, इसको आगे और नहीं करेंगे। अब हम सीधा मेन टॉपिक पे आते हैं, जो है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सब कुछ देखेंगे। तो आ जाओ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पे अब। सो नाउ वी हैव ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप एक सेट होता है, और ये तो आपको पता ही होगा ना कि अगर बिलोंग कर रहा है कोई तो वो एलिमेंट है ना। अगर कंटेन का साइन होता है तो वो सबसेट बनता है सेट का। अगर हम किसी सेट की बात करें ना, और वो अगर आपको ये कह दे कि A बिलोंग्स टू S, है ना, तो वो एक एलिमेंट है। बट जनरली एलिमेंट्स को जो हम लेते हैं वो स्मॉल लेटर से ले लेते हैं, ठीक है। और अगर वो कंटेन कह रहा है तो वो सबसेट होता है। तो बिलोंग आपको ये पता होना चाहिए ग्रुप्स के केस में, क्योंकि ग्रुप एक सेट ही होता है। बस डिफरेंस ये है कि जो वो सेट होता है ना, वो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, होता वो सेट ही है ना। अब देखो वो क्या कह रहा है कि हमें किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है। जब आप ग्रुप पढ़ चुके हो, ग्रुप वही होगा ना जिसके पास आइडेंटिटी होगी। जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जी ले लिया मैंने, +-1
प्लस माइनस आयोटा, इसका जो है ग्रुप का ऑर्डर है 4। क्या ये एक ग्रुप है? यस, क्योंकि जब आप इसको चेक करोगे ना तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो मैं आपको देखो सिखा भी देती हूँ, एक बहुत इजी मेथड होता है, ये केले टेबल बनती है, इसकी मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है अपने चैनल पे, अगर आपको देखनी हो। तो इसमें क्या होता है, आप एलिमेंट्स को लिख लो, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, बहुत चीजें बताऊंगी इस केले टेबल की हेल्प से। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है, 1 × 1 1 है ना, 1 से तो चारों को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ मिल जाएंगे। ऐसे ही इस 1 से चारों को, इसको इससे करना है, इसको इससे, ठीक है, इसको चारों से करेंगे, यही का यही मिल जाएगा। ओके, अब -1 को -1 से करोगे क्या मिलेगा? 1। दिस इज माइनस आयोटा एंड दिस इज आयोटा, है ना। अब इसको करो, आयोटा को -1 से करोगे माइनस आयोटा, दिस इज -1, दिस इज माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस आयोटा को अब -1 से करोगे आयोटा आ जाएगा, दिस इज +1 माइनस आयोटा इंटू आयोटा +1, दिस इज आयोटा स्क्वायर -1। तो अब केले टेबल तो बन गई है। अब देखो इसको चेक कैसे करते हैं। देखो आपने ये देखा कि कोई बाहर का एलिमेंट नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है, कि किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करा तो सारे इसी ग्रुप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, इसी सेट के एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। सिमिलरली एसोसिएटिविटी भी वेरीफाई होगी, क्योंकि किसके इक्वल आ जाएगा, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे आपस में। ठीक है, वो आप करके देख सकते हो। थर्ड देखो, आप ये देखो कि ये चारों को किससे ऑपरेट करा कि यही चारों मिल गए? 1 से, है ना। एस तो क्या इसका मतलब हुआ कि 1 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप का। और अब देखो हर लाइन में 1 दिख रहा है, 1 का इनवर्स एलिमेंट क्या होता है कि 1 को किससे ऑपरेट करूं कि आइडेंटिटी मिले, -1 को किससे ऑपरेट करूं कि आइडेंटिटी मिले, आयोटा को किससे ऑपरेट करूं कि आइडेंटिटी मिले, और माइनस आयोटा को किससे ऑपरेट करूं कि आइडेंटिटी मिले। आयोटा को ऑपरेट किया माइनस आयोटा से तो आइडेंटिटी मिल गई, इसका मतलब आयोटा का इनवर्स कौन है? माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का इनवर्स कौन है? आयोटा, है ना। तो ऐसे करके केले टेबल से आपको पता चलता है कि ये ग्रुप है। ओके, सो इसके बाद आता है क्या ये अबेलियन ग्रुप है? अगर आपको जो डायगोनल दिख रहा है, डायगोनल के दोनों साइड पे आपको मिरर इमेज दिख रही हो, मतलब दोनों हर चीज सेम हो, ये डायगोनल है ना। इसके माइनस आयोटा 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 -1 -1 1 1, तो ऐसे ग्रुप जो होते हैं वो अबेलियन ग्रुप होते हैं। तो ऐसे डायगोनल के दोनों तरफ पे देखो क्या मिरर इमेज ऐसे दिख रही है, एग्जैक्ट सब कुछ सेम सेम है ना, इसका मतलब ये ग्रुप क्या है? अबेलियन है, मतलब कि A.B इज इक्वल टू B.A है ना। तो ये एक ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, और हमें ऐसे चेक करना आता है ग्रुप को, है ना। अब मेन हमारा टॉपिक चल रहा है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? हम एलिमेंट उठाएंगे, ये देखेंगे कि उस एलिमेंट को कितनी बार ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी मिल जाए ग्रुप की। ग्रुप की आइडेंटिटी कौन है? आइडेंटिटी एलिमेंट है 1, है ना। 1 को तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 तो 1 ही हो गया, आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है? 1 होता है। अब -1 को मैं कितनी बार ऑपरेट करूं कि मुझे 1 मिल जाए? कितनी बार? 2। तो ऑर्डर ऑफ -1 क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, आयोटा को मैं कितनी बार ऑपरेट करूं कि मुझे क्या मिल जाए? 1 मिल जाए। 4 टाइम करेंगे, क्योंकि आयोटा की पावर 4 1 होता है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ आयोटा क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, माइनस आयोटा को हम कितनी बार ऑपरेट करें कि हमें क्या मिल जाए? 1 मिल जाए। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो आयोटा पावर 4 क्या मिल गया? 1। सो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा भी क्या है? 4 है। ठीक है, सो इसका मतलब ये हमें पता चला कि, ठीक है, ये क्या है? -1 का 2 है, इसका इनका 4 है, और ऑर्डर ऑफ 1 का 4। ऐसे हम ग्रुप के ऑर्डर एलिमेंट्स का क्या निकालते हैं? ऑर्डर निकालते हैं। समझ आया कैसे निकालते हैं? ठीक है, ऐसे आपको कोई भी ग्रुप दे रखा हो तो आप ऑर्डर निकाल सकते हो, अगर वो फाइनाइट ग्रुप है ना। तो अगर क्या है आपके पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं, कोई ऐसा एलिमेंट मिल ही नहीं रहा जिसको हम कितनी बार भी ऑपरेट करें आइडेंटिटी नहीं मिल रही, अगर ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा, दैट मीन्स उस एलिमेंट
एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, जैसे कि अब मैं Z प्लस ग्रुप उठाऊं, Z प्लस, इसमें इसकी आइडेंटिटी क्या है, जीरो, जीरो है ना इसकी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इज जीरो। सो अगर मैं इस ग्रुप में कोई भी एलिमेंट लेती रहूं, उसको कितनी बार भी ऐड करते रहूं, क्या आपको जीरो मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मैं उस एलिमेंट को कितनी बार ऑपरेट करूं कि मुझे क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, और अगर नहीं मिल पाती कितनी बार भी ऑपरेट करके, दैट मीन्स उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको एक एक करके रिजल्ट बताऊंगी और उसकी एप्लीकेशन ही बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट नोट कर लो, क्योंकि यहीं पे ही दिख रहा है, वैसे वो उसकी वही यही एप्लीकेशन है उसकी, कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है ना, फर्स्ट रिजल्ट है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। समझ रहे हो बात को, एलिमेंट का ऑर्डर जो होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है, सो अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 4 है, किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 4 है, तो उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर हो सकता है 1 2 4। उसके एलिमेंट का ऑर्डर 3 तो नहीं हो सकता ना, 3 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 3 डजंट डिवाइड 4। एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो ये हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर जो डिवाइड कर रहा है उस ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करे ही करे, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो बट जो, ठीक है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ये हमें पता है कि डिवाइड करता है हमेशा, 3 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। पर जरूरी नहीं है कि कोई अगर ग्रुप है उसका ऑर्डर 8 है, उसके डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, 1 2 4 8। जरूरी नहीं कि चारों ऑर्डर का ही करे, जो भी करेगा ना वो डिवाइड तो करते होंगे, 8 को करेगा इनमें से, पर जरूरी नहीं है कि सबका चारों ऑर्डर का ही करे एलिमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि, और चलो ये रिजल्ट समझ आ गया। ठीक है, एक बार इसी से, क्योंकि देखो ग्रुप थ्योरी है, आपको चीजें लिंक करनी है सारी। तो अगर एक बात और बताती हूँ कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए, दैट मीन्स वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है। अभी हम आगे साइक्लिक ग्रुप का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखो यहाँ, क्योंकि आपस में आपने सब चीजों को लिंक ही करना है ना। तो अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो वहां पे जो जो उसके डिवाइजर्स हैं, तो ये कन्वर्स इसका ट्रू हो जाता है, जो जो डिवाइजर्स है ना हर ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पर अगर ग्रुप साइक्लिक नहीं है तो जरूरी नहीं है कि हर ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करे। कि जैसे कि एक ग्रुप है, रब करके यहाँ पे कर दे थोड़ा सा, क्योंकि बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी डिटेल में ये ग्रुप जो है ना, Q8 एक ग्रुप होता है, Q8 ग्रुप होता है क्वाटरनाइन ग्रुप, प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के। इसका ऑर्डर क्या होता है, 8 होता है ना। इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या क्या होता है, इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर हो सकता है 1 2 4 एंड 8। और देखो इसके पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है। इसके जब एलिमेंट्स का आप ऑर्डर निकालोगे ना, जैसे मैंने अभी इसको किया, ये जो है ना, ये इसका एक सब ग्रुप ही है। सब ग्रुप भी पढ़ेंगे अभी आगे कि सब ग्रुप क्या होता है। ठीक है, बट अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप चीजें पढ़ के आए हो। वैसे ये एक रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है ना। पर जरूरी नहीं है कि जो जो डिवाइड कर रहे हैं हर ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करे। ठीक है, सो ये हो गया आपका एक फर्स्ट रिजल्ट। अब आ जाओ सेकंड रिजल्ट पे, मैं रब करती हूँ एक बार और फिर एक और रिजल्ट देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि कैसा लगा आपको। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको शेयर करो वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक, बिकॉज आई नीड मोटिवेशन। ठीक है, अब देखो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड रिजल्ट। एन एलिमेंट ए इज सेल्फ इन्वर्टिबल इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ ए क्या है, 2 है। इसका मैं भी आपको पहले प्रूफ दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है और इतना इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। देखो, अच्छा ये यहाँ पे क्या है, जैसे सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है, मैं कहीं भी कुछ भी लिख रही हूँ। मैंने एक ग्रुप थ्योरी के नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं,
वहाँ पे मैंने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए नोट्स बनाए हुए हैं, काफ़ी सारे नोट्स हैं, 20 पीडीएफ्स हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़, एक तो मुझे वो मैंने ग्रुप थ्योरीज़ के नोट्स से रिलेटेड एक वीडियो डाली है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है, वो कैसे नोट्स ले सकते हो, ठीक है? तो आप वो वीडियो देखो अगर आपको नोट्स लेने हैं वो वाले तो, ठीक है? उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। एन एलिमेंट ए इज़ सेल्फ इन्वर्टिबल अगर उसका ऑर्डर 2 है, ठीक है? सेल्फ इन्वर्टिबल का मतलब क्या हुआ? अभी मैंने छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिया था, मैंने वो रब कर दिया, ठीक है ना? सेल्फ इन्वर्टिबल का मतलब ये होता है कि कोई एलिमेंट है -1, -1 का ऑर्डर क्या था? -1 को 2 बार ऑपरेट किया तो वो 1 आया था, है ना? या फिर सेल्फ इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि -1 का इन्वर्स भी क्या है? इन्वर्स ऑफ -1 इज़ -1। इन्वर्स क्या होता है किसी भी एलिमेंट का? अगर मुझे ए का इन्वर्स निकालना है, ए का इन्वर्स कौन होगा जिससे ए को मैं किससे ऑपरेट करूं कि मुझे 1 मिले? -1 को मैं किससे ऑपरेट करूं कि मुझे खुद -1 से ही। इसका मतलब -1 का इन्वर्स कौन है? -1 ही है। इसका मतलब -1 कौन है? सेल्फ इन्वर्टिबल है। दिख रहा है ना? देखो, अगर आपको ए को किससे ऑपरेट करो कि क्या मिले? 1 मिले। अगर आपने ए को ए स्क्वायर ए से ही ऑपरेट किया और 1 मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ? ए इज इक्वल टू, आप दोनों साइड पे क्या कर दो? ए डॉट ए ई मिल गया। ए डॉट इनवर्स ई डॉट ए इनवर्स, दोनों साइड पे पोस्ट मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स और प्री मल्टीप्लाई कुछ भी कर लो। ये क्या मिल गया? ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी होता है ना? कि ए को जब आप ए इनवर्स से ऑपरेट करोगे तो क्या मिलेगा? हमेशा आइडेंटिटी मिलेगा। तो ये आ गया ए इंटू ई इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स। किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से ऑपरेट करते हैं तो वापस से वही एलिमेंट मिल जाता है। ऐसे ही ए डॉट ई क्या हो जाएगा? ए डॉट ए इक्वल टू ए इनवर्स। तो आप लेके क्या चले थे? आप लेके चले थे ये कि अगर ऑर्डर ऑफ ए 2 है, implies and implied by a square equal to e, implies and implied by a dot a is equal to e, है ना? पोस्ट मल्टीप्लाई करके ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। ये लेके चलते तो ऐसे उल्टा करके जा सकते थे, है ना? तो अगर किसी एलिमेंट, इसका मतलब अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? 2 है, तो वो एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, हमेशा आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी का ऑर्डर 2 है, ए वहाँ पे ए इक्वल टू ए इनवर्स आप 1 मिनट में कर दोगे, कोई भी आप उठाओगे तो आपको उसका इनवर्स, उस एलिमेंट का इनवर्स 1 मिनट में मिल जाएगा अगर उसका ऑर्डर 2 पता है आपको। या फिर आपको ये पता है कि अब जैसे मैंने पहले ऑर्डर कैलकुलेट किया था, अगर मुझे पता होता कि ये खुद का इनवर्स है, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है? 2 है। तो ऐसे करके हम रिजल्ट्स बहुत ईजिली हमारे निकल जाते हैं, ठीक है? देखो कि अब थर्ड रिजल्ट क्या है, हम थर्ड रिजल्ट पे आते हैं। तो अब आपने ये देखना है कि थर्ड रिजल्ट है क्या। उसके पहले देखो, आपको ये एमसीक्यू दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आ चुका है नेट के एग्जाम में। तो देखो ये क्या करना है आपको, इसमें जी एक ग्रुप दे रखा है, ए बिलोंग्स टू जी। वो कह रहा है ए रेज़ टू पावर 10 आइडेंटिटी है, ए रेज़ टू पावर 20 आइडेंटिटी है, एंड ए आइडेंटिटी नहीं है ना? आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, वो कोई और एलिमेंट है अदर देन आइडेंटिटी। वो कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा फिर? अब आपको पता है, अब देखो यहाँ पे देखो, एक ग्रुप हमने लिया था कौन सा? +-1 प्लस आयोटा लिया था, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना क्योंकि बहुत ही सिंपल है, एकदम समझते हुए चलो। वो कह रहा है कि आयोटा की पावर 4 1 था ना, क्योंकि 1 जो है वो क्या है? ग्रुप की आइडेंटिटी है। आयोटा की पावर 4 क्या है? 1। ऑर्डर ऑफ आयोटा क्या है? 4 है। समझ गए? अब देखो, क्या आयोटा की पावर 8 मैं निकालूं, क्या होगा? 1 होगा। आयोटा की पावर मुझे यहाँ पे सपोज करो नहीं पता कि क्या है, मैंने आयोटा की पावर 8 क्या दे रखा है? 1 है। आयोटा की पावर 16 भी 1 होगा, आयोटा की पावर 20 भी 1 होगा। ऐसे तो आयोटा की बहुत सारी पावर्स 1 मिलेंगी। इसका मतलब वो एलिमेंट का ऑर्डर तो नहीं हुआ ना? तो एलिमेंट का ऑर्डर कौन सा होता है?
ऐसा लोएस्ट पॉसिबल नंबर, ऐसा लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो आइडेंटिटी दे रहा हो। लोएस्ट पॉसिबल कौन है? लोएस्ट है, इसका मतलब इससे क्या मिला आपको कि रिजल्ट देखो पहले, फिर मैं यहाँ दोबारा बताती हूँ। इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ओके, या फिर ओके, if order of a is equal to n, that is a raised to power n equal to e, okay, and order of and a raised to power m is also equal to e, then एक तो जो n होगा वो n से छोटा होगा, और ऑर्डर ऑफ जो ये जो n होगा, n क्या करता होगा, m को डिवाइड भी करता होगा। ऑब्वियसली बात समझो ना, क्योंकि 4 की पावर अल्टा पावर 4 1 है, तो 4 की पावर कुछ करते जाओ, 4 की पावर 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, तभी तो आपको 1 1 1 मिलेगा। तो 4 की पावर कुछ भी करो, उसको 4 तो हमेशा डिवाइड करेगा ना, समझ रही हो बात को। तो अगर कोई बड़ा ऐसा नंबर है जो आइडेंटिटी दे रहा है, तो ऑर्डर हमेशा उसको डिवाइड करेगा। तो अब देखो यहाँ पे a की पावर 10 आइडेंटिटी दे रहा है, a की पावर 20 भी आइडेंटिटी दे रहा है, पर ऑर्डर ऑफ a क्या होगा, ये भी आइडेंटिटी दे रहा है, ये भी आइडेंटिटी दे रहा है, क्या 10 25 को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा ना, 10 तो 25 को नहीं कर रहा। पर ये देखो वो कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए ऐसा होता है, एन ऐसा होता है जो लेस देन एम होता है। अब एम, ये भी एम है, ये भी एम है, बहुत सारे एम मिल रहे हैं, पर एन एक ही मिलेगा, ऑर्डर एक ही मिलेगा, जो इसको भी डिवाइड, इनसे छोटा होना चाहिए। एक तो ऑर्डर हमेशा क्या होगा, इनसे छोटा होगा, और जो इनको डिवाइड करता हो, इनको डिवाइड कौन करता है? 5 क्या करता है? अब 1 तो हो नहीं सकता, 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए आइडेंटिटी नहीं है, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी 1 होता है, 1 नहीं हो सकता, क्या होगा? 5 होगा। क्यों? क्योंकि 5 10 को भी डिवाइड करता है, 25 को भी करता है, और इससे छोटा है। तो ये हो गया इसकी एप्लीकेशन, कि अगर किसी का एलिमेंट का ऑर्डर n है, तो a की पावर n आइडेंटिटी होता है, और a की पावर m भी आइडेंटिटी है अगर, तो n जो होगा हमेशा m से छोटा होगा, और m को डिवाइड करता होगा। ओके, समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ग्रुप थ्योरी के एक मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जहाँ पे मैंने हर टॉपिक को विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स बताया है। वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए हैं, वहाँ पे MCQ भी बताए हैं, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स से रिलेटेड है ना। वहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ताकि आप चीज़ों को लिंक कर पाओ। मैंने पूरी कोशिश करी है कि वहाँ पे मैं आपको लिंक कर के चीज़ें बताऊँ, और साइड में हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, मैथ्स नोट्स, ग्रुप थ्योरी नोट्स करके, आप वो वीडियो देख सकते हो, या फिर वो वीडियो आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हो जाके, ग्रुप थ्योरी नोट्स आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, सो ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।